नमस्ते दोस्तों, टून हब इंडिया में आपका स्वागत है। कार्टून, एनिमेशन और फन का डेली डोज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बहुत ही पुराने और घने जंगल में एक गधा रहता था। वह गधा स्वभाव से जितना आलसी था, इस पूरी सृष्टि का ज्ञान केवल उसी के भीतर समाया हुआ है। वह हर रोज जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी आवाज गूंजाता था। ओ जंगल के वासियों, क्या तुम जानते हो कि असली विद्वान किसे कहते हैं? वह मैं हूं। मेरे पास हर समस्या का समाधान है और हर सवाल का जवाब है। जो मुझसे सलाह लेगा वही इस जंगल में सुखी रहेगा। एक शरारती बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा फल खा रहा है। वह गधे की बातें सुनकर हंसने लगता है। अरे ओ महाज्ञानी गधे भाई, अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान है तो ये बताओ कि कल जो तेज हवा चली थी वह किस दिशा से आई थी। मूर्ख बंदर, वह हवा नहीं थी। वह तो मेरे ज्ञान की लहर थी जो पूरे जंगल में फैली थी। तुम जैसे चंचल जीव कभी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। जाओ, फल खाओ और चुप रहो। हाँ हाँ हाँ, गधे भाई, तुम सच में अद्भुत हो। पर याद रखना, कभी कभी ज्यादा ज्ञान इंसान को या गधे को भारी पड़ जाता है। बंदर की बातों को अनसुना कर गधा शान से आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक बहती नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक चतुर लोमड़ी शांति से जलपान कर रही थी। गधे ने सोचा कि आज इस लोमड़ी का घमंड तोड़कर उसे अपनी बुद्धिमानी का कायल करना होगा। नमस्ते लोमड़ी बहन, बड़े ध्यान से पानी पी रही हो। जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अटल सत्य क्या है? गद्धे भाई, मुझे प्यास लगी है। अपनी दार्शनिक बातें किसी और को सुनाओ। यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम ज्ञान को ठुकरा रही हो। जरा अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को देखो और बताओ कि इसका रंग गहरा नीला क्यों है। क्या नीला? गधे भाई, सूरज की तपिश तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है क्या? ये मिट्टी साफ तौर पर भूरी है। पूरी दुनिया जानती है कि मिट्टी का रंग भूरा और मटमैला होता है। झूठ, सरासर झूठ। यह मिट्टी शुद्ध नीली है। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं, या तुम मेरी विद्वता से जल रही हो। मैं साबित कर सकता हूं कि यह मिट्टी नीली है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो महाराज शेर के पास। वे ही इस विवाद को सुलझाएंगे। दोनों बहस करते हुए जंगल के राजा शेर की गुफा के सामने पहुंचे। शेर एक ऊंची चट्टान पर लेटा हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। गधा दौड़कर शेर के चरणों में गिर गया और जोर जोर से विलाप करने लगा। हे न्याय के देवता, हे जंगल के सम्राट, न्याय कीजिए। मैं कहता हूं कि इस पर्वत की मिट्टी का रंग नीला है, और यह बात सूर्य की रोशनी की तरह साफ है। लेकिन यह अहंकारी लोमड़ी मुझे बार बार गलत कह रही है। महाराज, इसे अपनी गलती की सजा दीजिए ताकि जंगल में सत्य की जीत हो। शेर अपनी आंखें खोलता है और लोमड़ी की ओर देखता है। लोमड़ी को विश्वास था कि शेर गधे को उसकी मूर्खता के लिए डांटेगा। खामोश, मैंने सब सुन लिया है। गधा सत्य कह रहा है। मिट्टी का रंग नीला ही है। लेकिन महाराज, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? चुप, लोमड़ी। तुमने न केवल सच को नकारा बल्कि इस विद्वान गधे का समय भी बर्बाद किया। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें 1 साल का कठोर मौन कारावास सुनाता हूं। आज से तुम 1 साल तक किसी जीव से एक शब्द भी नहीं बोलोगी। गधा खुशी से उछल पड़ता है। वह पूरे जंगल में ढेंचू ढेंचू करता हुआ भागता है। मैंने जीत लिया। राजा ने कह दिया कि मिट्टी नीली है। मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। गधे के जाने के बाद लोमड़ी की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराज शेर ने ऐसा फैसला दिया। वह धीरे धीरे शेर के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज,
आप सर्वशक्तिमान हैं। आप भी जानते हैं कि मिट्टी का कण कण भूरा है। फिर आपने उस मूर्ख गधे का साथ क्यों दिया और मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? लोमड़ी, मिट्टी तो भूरी ही है, यह मैं भी जानता हूं और तुम भी। तो फिर यह अन्याय क्यों महाराज? यह अन्याय नहीं, तुम्हें दिया गया एक बड़ा पाठ है। तुम्हें सजा मिट्टी के रंग के लिए नहीं मिली। तुम्हें सजा इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारे जैसा समझदार और बुद्धिमान प्राणी एक मूर्ख गधे के साथ बहस करने में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट कर रहा था। शेर ने आगे कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान यह है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमाण देने की कोशिश करे जिसने पहले ही तय कर लिया है कि उसे सच नहीं देखना। तुम्हारी सजा यही है कि तुमने अपनी बुद्धिमानी को उस गधे की मूर्खता के स्तर पर गिरा दिया। लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि मौन रहना ही कभी-कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है।